वेलकम टू काउंसिल क्लासेस। यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा सप्लाई इंस्पेक्टर और यूडीए एलडीए का एग्जाम 17 जुलाई 2022 को कंडक्ट हुआ। इसका पेपर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 100 नंबर के पेपर आया था, 100 क्वेश्चन का पेपर। इजी टू मॉडरेट लेवल का हम लोग कह सकते हैं, पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल था। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पेपर के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है 1875 के अलीगढ़ आंदोलन में किसका नाम जुड़ा है? फर्स्ट ऑप्शन मोहम्मद अली जिन्ना का, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी का, ऑप्शन सी है हकीम अजमल खान का, ऑप्शन डी है सर सैयद अहमद खान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ये अथेंटिक आंसर इसका डिस्कस किया जा रहा है, जो लगभग 100% आप सत्य मान सकते हैं, या 99% तो कह ही सकते हैं बिल्कुल। ये बहुत ही सोच समझ के एक एक क्वेश्चन को ढूंढ कर आंसर उसको किया जा रहा है। जल्दबाजी में कोई भी आंसर नहीं किया गया कि हाँ जल्दी से पेपर हुआ, कंडक्ट हुआ तो तुरंत हमको उसका आंसर की जारी कर दें गलत से ही। इसलिए सोच समझ के काफ़ी ढूंढ के तब आंसर को डिस्कस किया जा रहा है। और सेकंड नंबर क्वेश्चन अब देख लेते हैं। कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की हुई? कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी कनिष्क के शासनकाल में? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, पहली, दूसरी, चौथी या पांचवी। तो कौन सी बौद्ध संगीति होगी? ऑप्शन सी, चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद पाई जाती है? जो इसमें ऑप्शन में आंसर पहले से टिक है वो किसी स्टूडेंट के द्वारा किया गया, तो वो गलत भी हो सकता है, तो आप हमारे द्वारा टिक किए गए आंसर को सही मानेंगे। तो इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य के प्रशासन में, राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद पाई गई थी? तो ये पाई गई थी शिवाजी के शासनकाल में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन के स्थान का नाम बताइए जहां पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था। ये अधिवेशन है लाहौर का अधिवेशन है 1929 का, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में मुख्य विरोधियों को सही ढंग से नहीं बताया गया है? पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, यह सही है। पानीपत की दूसरी लड़ाई टीपू सुल्तान और मराठा के बीच में, ये गलत है। इसका इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी। इसमें चूंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा सही ढंग से नहीं बताया गया है, तो अन्य ऑप्शन सही है, यही ऑप्शन बी गलत मिलाया गया है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, असहयोग आंदोलन को क्यों बंद कर दिया गया? असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया? चौरी चौरा घटना के कारण, काकोरी घटना के कारण, लोगों की मौत के कारण, या जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चौरी चौरा घटना के कारण महात्मा गांधी जी बहुत विक्षुब्ध हो गए थे और असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह नील कृषकों के समस्याओं से जुड़ा हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह या दांडी मार्च? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है? लोकसभा का अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, या ऑप्शन सी है भारत के प्रधानमंत्री, या ऑप्शन डी है भारत के उपराष्ट्रपति? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को पद का शपथ दिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है पूछी गई है? अनुसूची की संख्या 12 है। जब भाग पूछ ले संविधान में कितने भाग हैं तो उसकी संख्या है कितनी? 22। अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 300 अनुच्छेद। इसमें सब क्लास के रूप में जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, संवैधानिक संशोधन जो बार बार होते हैं, वो सब क्लास में जोड़े जाते हैं, लेकिन अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद की संख्या 395 ही हमेशा रहेगी। उसके बाद वो सब क्लास में जोड़े जाते हैं, ए बी सी डी ऐसे सब क्लास में जोड़े जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है क्या? आमुख, प्रलेख, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, या संविधान की मुख्य विशेषताएं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आमुख। इसको इंग्लिश में देख लेंगे तो ज़्यादा हमको इजी पड़ेगा, प्रियम्बल या उद्देशिका जिसको बोलते हैं, इसी को प्रस्तावना बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु वर्ष क्या होनी चाहिए? ये आयु वर्ष होगी न्यूनतम 25 साल, लोकसभा के लिए 25 साल, और जब हम राज्यसभा के लिए देखते हैं तो राज्यसभा के लिए उम्र कितनी है? वो 30 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा का स्रोत है?
यूएसए, तत्कालीन यूएसएसआर, यूके या जापान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यूएसए के द्वारा मौलिक अधिकार की अवधारणा ली गई है। यूएसएसआर के द्वारा मौलिक कर्तव्य लिया गया है। क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार का वर्णन कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 12 से 35 तक है मौलिक अधिकार का वर्णन, अनुच्छेद 12 से 35 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहां से लिए गए हैं? तो इसके स्रोत है क्या? फ्रांसीसी संविधान, ऑप्शन बी ग्रीक संविधान, ऑप्शन सी रूसी संविधान या ऑप्शन डी अमेरिकी संविधान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांसीसी संविधान के द्वारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? त्रिस्तरीय सरकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, राजनीति के निदेशक सिद्धांत या सबसे छोटा लिखित संविधान। तो सबसे छोटा लिखित संविधान ये गलत होगा। ऑप्शन इसमें अन्य सही हैं, ऑप्शन डी गलत है, अन्य ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन डी गलत है, इसमें मुख्य विशेषता नहीं है पूछा गया है, तो इस हिसाब से ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन की योजना के तहत अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू जी ने, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने या ऑप्शन डी है राजगोपालाचारी जी के द्वारा। तो इसका सही होगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया? तो यह दिया गया अनुच्छेद 243 के द्वारा। ऑप्शन सी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी देहरादून या ऑप्शन डी मुंबई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारत में एक वित्तीय वर्ष की अवधि है क्या? 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 मार्च से 30 अप्रैल या 1 अप्रैल से 31 मार्च या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च वित्तीय वर्ष की अवधि होती है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? प्रस्तावना से, मौलिक कर्तव्य से, राजनीति के निदेशक सिद्धांत से या मौलिक अधिकार से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार से यह संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? कर्णप्रयाग में, देवप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में या ऑप्शन डी है गंगोत्री में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान में, आंध्र प्रदेश, असम या कर्नाटक में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक में। 21 का डी होगा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? कणकीय पदार्थ, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कणकीय पदार्थ। ये वायु प्रदूषक जो है, ऑक्सीजन जो है वायु प्रदूषक नहीं है बिल्कुल। ऑक्सीजन के द्वारा कोई वायु प्रदूषण नहीं होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। किस रक्त समूह को सार्वत्रिक दाता कहा जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी है AB या ऑप्शन डी है O। तो सार्वत्रिक दाता बोलते हैं किसको? ऑप्शन डी, O को। और इसमें ये देख लेते हैं ऑप्शन सी जो है ये सर्वग्राही बोलते हैं इसको। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 24। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाती है? भारत सरकार, RBI, SBI या राज्य सरकारें? ये मौद्रिक नीति बनाया जाएगी किसके द्वारा? RBI के द्वारा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। पौधे का नर प्रजनन अंग कौन सा है? पुंकेसर, स्त्री केसर, अंडाशय या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा पुंकेसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। त्वचा की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? अधिचर्म, उपकला, अधिकेंद्र या एपिटोम? कहीं कहीं देखिए हिंदी में वर्ड जो लिखा है टफ लिखा रहता है। आप एपिडर्मिस वर्ड कई बार पढ़े होंगे, लेकिन अधिचर्म वर्ड में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए हिंदी और इंग्लिश कहीं कहीं दोनों को ध्यान देना चाहिए। इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अधिचर्म या एपिडर्मिस। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती हैं? इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु हल्के ढंग से पैक होते हैं, इनका गलनांक उच्च होता है या सभी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इनमें मुक्त
इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, उस योजना का नाम क्या है जिसके तहत भारत की पहली गैर सरकारी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस योजना का नाम है भारत गौरव योजना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठा योजना शुरू की है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा या जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा। का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ये योजना शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे पहले संपूर्ण साक्षरता अभियान शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया केरल में। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं, आयुष्मान भारत योजना के तहत भारत के पहले स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण केंद्र का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? वाराणसी में, बीजापुर में, गोधरा में या विदिशा में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर होगा इसका बीजापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत ने कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो हाल में पृथ्वी 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। यहाँ पे हाल में तो नहीं लिखा है, लेकिन यही ऑप्शन सही होना चाहिए, ऑप्शन पृथ्वी 2 का हाल में ही परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ महत्वपूर्ण खनिज निवेश साझेदारी में 5.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध हुआ? तो ये अमेरिकी डॉलर नहीं है, ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। तो इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर फ्रंटियर किस देश में विकसित किया गया? फ्रंटियर कंप्यूटर किस देश में विकसित किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यूएसए में। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग, कभी कभी ये इसका नाम पूछ लेते हैं, इस विश्वविद्यालय का नाम क्या है? जो पहला विकलांग विश्वविद्यालय ओपन किया गया था यूपी में, तो वो किस जिले में है? तो वो जिला है चित्रकूट, और इसका नाम भी याद रखिएगा, अन्य किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय है चित्रकूट में। निम्नलिखित में से 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए शुरू किया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, या ऑप्शन बी है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा, या ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, या ये सभी? तो ये सभी है, ऑप्शन डी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं, 2022 तक किसान की आय दोगुनी करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? ये समिति थी अशोक दलवई समिति, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, पूरा योजना से संबंधित है, पूरा योजना से संबंधित है क्या? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना, शहरी क्षेत्रों से प्रदूषण को खत्म करना, या ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करना, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? कांच की चूड़ियों के लिए, मीनाकारी काम के लिए, या मिट्टी के बर्तन के लिए, या सीमेंट के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिरोजाबाद फेमस है कांच की चूड़ियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, मैथ का क्वेश्चन है, इसमें सही आंसर क्या होगा आप इसको लगा के देख लीजिएगा, सही आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई? उत्तर प्रदेश से हुई। ऑप्शन ए है कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी कथक, ऑप्शन सी है कथकली, या ऑप्शन डी है भरतनाट्यम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? कथक की उत्पत्ति कहाँ से हुई? यूपी से हुई है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं? क्वेश्चन नंबर 42 है, रबी फसलें कौन सी है? गेहूं, चना, मटर और जौ, गेहूं, मक्का, जौ और अलसी, गेहूं, कपास, गन्ना और मक्का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गेहूं, चना, मटर और जौ जो है ये रबी की फसल है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? आभूषण बाजार स्थित है कहाँ पे? ऑप्शन ए, मेरठ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 सेकेंड 1 घंटे में का कितना दशमलव मान होता है? दशमलव मान इसका जब आप निकालेंगे इसका ऑप्शन सी आएगा। इसी तरह 46 का ऑप्शन डी सही होगा। इसको आप मैथ के क्वेश्चन लगा के देख सकते हैं,
ऑप्शन ये सही दिया गया है सबके सभी, बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है इसको लगाने में, इसलिए ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन के साथ आप अपना क्वेश्चन मिला के लगा के चेक कर सकते हैं। 47 में हो जाएगा ऑप्शन ए, 48 में हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 49 में हो जाएगा क्या ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 50 में ऑप्शन है ऑप्शन ए 32, क्वेश्चन नंबर 51 में भी ऑप्शन ए 29% है, क्वेश्चन नंबर 52 में है ऑप्शन बी 34%, क्वेश्चन नंबर 53 में है ऑप्शन सी F2। इसमें डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा क्या है, किस फंक्शन की का प्रयोग, ये कंप्यूटर क्वेश्चन है, किस फंक्शन की का प्रयोग चयनित आइटमों का नाम बदलने के लिए किया जाता है। ये फंक्शन है F2। फंक्शन कितने होते हैं कंप्यूटर में, फंक्शन की कितनी होती है 12। तो F2 के द्वारा चयनित जो आइटम आप सेलेक्ट करेंगे उसका नाम परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54 क्या है, दस्तावेज का प्रिंट निकालने से पहले एक प्रमुख कदम क्या है। दस्तावेजों को अनसेव करना, पेपर सेटिंग्स सेव करना या डॉक्यूमेंट को प्रिंट प्रीव्यू देखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब पेपर सेटिंग करना या डॉक्यूमेंट के प्रिंट प्रीव्यू देखना। क्वेश्चन नंबर 55 है 55 है, MS वर्ड में एक कैरेक्टर को आगे ले जाने के लिए किस कीबोर्ड का आप प्रयोग करेंगे, या किस कीबोर्ड के अंदर आप किस की का उपयोग करेंगे होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट एरो का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, स्प्रेडशीट में जटिल गणनाओं को सेट करने का एक आसान तरीका कौन सा है। इसका है ऑप्शन डी, फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पावर पॉइंट में स्लाइड में हाइपरलिंक डालने के लिए शॉर्ट कुंजी क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, Ctrl+K के द्वारा हाइपरलिंक डाला जाता है पावर पॉइंट के स्लाइड में। क्वेश्चन में 58 देख लेते हैं, नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम क्या है। ऑप्शन बी है ये चंद्रगुप्त मौर्य का नाम है। नगर पालिका के क्षेत्र में विस्तृत प्रणाली को स्थापित किया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है, वेदों की ओर लौटो तथा वेदों की ओर वापस जाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो ये नारा दिया गया था दयानंद सरस्वती जी के द्वारा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान चिकित्सक कौन था, उनका दरबारी चिकित्सक कौन था। तो वो था चरक, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, एक पत्र में विषय तुरंत लिखा जाता है, विषय जो है कब लिखा जाता है, अभिवादन से पहले, अभिवादन के बाद, या हस्ताक्षर के बाद, या पत्र की पहली पंक्ति में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या आपका ऑप्शन ए, अभिवादन से पहले। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, आंतरिक प्रशासन के लिए निर्देश जारी करने के लिए आमतौर पर संचार के किस माध्यम का उपयोग किया जाता है, और उदाहरण के लिए नियमित छुट्टी का अनुदान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्यालय आदेश। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, केंद्र सरकार में आधिकारिक संचार के लिए लिखित संचार के कितने रूपों का उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, 7, 11, 21 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन बी, 11। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, केंद्र सरकार में पत्र लिखते समय इस्तेमाल किए जाने वाला अभिवादन क्या होगा। सर मैडम, प्रिय सर मैडम, मेरे प्रिय सर मैडम, या आदरणीय सर मैडम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर तथा मैडम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। वचन, प्रहार, कुंडली एंड सर्प। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कुंडली जो है स्त्रीलिंग शब्द है। नमक मिर्च लगाना मुहावरे का सही अर्थ होगा क्या। तीखा होना, बढ़ा चढ़ाकर कहना, मसाला डालना, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ा चढ़ाकर कहना, नमक मिर्च लगाना जिसको बोलते हैं। सावन हरे न भादों सूखे कहावत का अर्थ बताइए। सदा एक समान रहना, मौसम का बदलना, बारिश का ना होना, या कभी कभी बदलना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सदा एक समान रहना। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, जिसने ऋण चुका दिया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो एक शब्द होगा ऊ ऋण, जिसने ऋण चुका दिया हो उसके लिए एक शब्द होगा ऊ ऋण। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तूने कहाँ जाना है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, अनेकों नहीं होता, ये अनेक होता है। शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है, या उसका प्राण पखेरु उड़ गया। उसका नहीं होगा, प्राण हमेशा बहुवचन में यूज होता है, तो इसके जगह पे
उसके होना चाहिए। तो शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है। निम्नलिखित में से दिन शब्द का श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कौन सा है? हीन, सीन, दीन या दान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दीन। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, निरक्षर का विलोम क्या होगा? अक्षर, साक्षर, अनपढ़ या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 71 का बी, साक्षर। निरक्षर का विलोम होगा साक्षर। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, आंख शब्द का पर्यायवाची अक्ष, नजरिया, लोचन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, लोचन। आंख के अन्य पर्यायवाची भी दृग, लोचन, नयन, चक्षु ये सब होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 है, सत्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद बताइए। कौन सा इसमें सही होगा? ऑप्शन सी होगा, सत्य प्लस अर्थी, सत्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए का क्या करना है? हिंदी अनुवाद का चयन करना है। द करेक्ट कॉपी इज पुट अप फॉर सिग्नेचर। तो इसका सही अनुवाद हो जाएगा क्या? इसका सही अनुवाद होगा ऑप्शन ए, संशोधित प्रति हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत करना। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से सही दिए गए हिंदी अनुवाद का चयन कीजिए। इसमें क्वेश्चन है, एडवर्टीजमेंट फॉर द सेम इज रिलीज्ड ऑन मंडे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसके लिए विज्ञापन सोमवार को जारी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, कृपण तथा कृपाण शब्दों के क्रमशः अर्थ हैं कृपण और कृपाण के। धनवान तथा कटार, कंजूस तथा कटार, कृपालु तथा कटार या कटार तथा कंजूस? का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंजूस तथा कटार। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए हिंदी अनुवाद का चयन कीजिए। हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी। तो इसका सही अनुवाद क्या हो जाएगा? का सही अनुवाद होगा, स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर में रहता है। ये स्टेटमेंट भी किसका है? अरस्तु का है। काफ़ी बार ये कहीं कहीं पूछा गया है एग्जाम में। स्वस्थ मन में है स्वस्थ शरीर रहता है, या आप कह सकते हैं स्वस्थ शरीर में है स्वस्थ मानसिक विकास जो होता है डेवलप होता है। ये अरस्तु का स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से सही दिए गए हिंदी अनुवाद का चयन कीजिए। ट्रांसलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, ये है अथेंटिकेशन। अथेंटिकेशन का सही अनुवाद क्या हो जाएगा? प्रमाणीकरण, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 79 देख लेते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से सही दिए गए हिंदी अनुवाद का चयन कीजिए। इट इज कम्युनिकेटेड थ्रू नोटिफिकेशन। इसका सही हो जाएगा, सही अनुवाद इसका होगा क्या? ऑप्शन ए, यह अधिसूचना के माध्यम से ससूचित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए अंग्रेजी अनुवाद का चयन कीजिए। आधिकारिक पत्रों को सभी पहलुओं में शुद्धता, संक्षिप्तता और स्पष्टता का अच्छा मिश्रण माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द ऑफिशियल लेटर्स आर सपोज टू बी फाइन ब्लेंड ऑफ करेक्टनेस, कॉन्सियसनेस एंड क्लैरिटी इन ऑल एस्पेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही दिए गए अंग्रेजी अनुवाद का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दे आर रिटन टू कीप द इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल। क्वेश्चन नंबर 82 देख लेते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से सही दिए गए अंग्रेजी का अनुवाद करना है। फिर से वही, सरकारी एजेंसियों के लिए पत्राचार कोई मामूली बात नहीं है। इसका इंग्लिश में अनुवाद देखते हैं क्या होगा सही। तो इसका सही अनुवाद होगा ऑप्शन डी, करस्पॉन्डेंस इज नो माइनर मैटर फॉर गवर्नमेंट एजेंसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83 है, इसमें भी अनुवाद करना है। पत्राचार सरकारों और ग्राहकों के बीच बातचीत के प्रमुख बिंदुओं में से एक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करस्पॉन्डेंस इज वन ऑफ द की पॉइंट्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट एंड कस्टमर्स। क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं, इसमें भी अनुवाद करना है। पत्राचार एक उत्कृष्ट ग्राहक अनुभव बना या बिगाड़ सकता है। तो इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कॉरेस्पॉन्डेंस कैन मेक और ब्रेक एन एक्सलेंट कस्टमर एक्सपीरियंस। क्वेश्चन नंबर 85 से 89 के लिए आपको ये गद्यांश दिया गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इस गद्यांश को आप पूरा पढ़ लीजिए।
पद्यांश को पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन इसमें सही होगा। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि भारत में सोशल मीडिया इतना लोकप्रिय क्यों हो रहा है। आपके दृष्टिकोण में इसका प्रमुख कारण क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंटरैक्शन, लाइव चैट, स्टेटस अपडेट्स, इमेज वीडियो शेयरिंग जैसे कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के कारण इसकी लोकप्रियता बढ़ गई है। यह मनोरंजन के साथ साथ कमाई के अवसर भी दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, उपर्युक्त अनुच्छेद के आधार पर सोशल मीडिया के विकल्प में आपकी दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोपयुक्त है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोशल मीडिया जीवन के लगभग सही पहलुओं को प्रभावित कर रहा है। इसमें यह मनोरंजन के साथ साथ कमाई के अवसर भी देता है। समय के बदलाव के साथ में हमें इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 87 है, आपकी दृष्टि में सोशल मीडिया के सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव कौन से हो सकते हैं। सबसे प्रबल तर्क चुनिए इसमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मनुष्य सोशल मीडिया की वर्चुअल दुनिया में जकड़ा हुआ है। इसकी वजह से परिवारों का विघटन, पति पत्नी में आपसी कलह आदि सामने आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, आपकी दृष्टि से विज्ञापनों के लिए सोशल मीडिया का एक अनोखा जरिया कैसे बन गया है। सबसे सबल तर्क कौन सा हो सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आज भारत और विश्व भर की कंपनियां नए कर्मचारियों और उनकी कुशलता को खोजने के लिए लिंक्डइन, फेसबुक और ट्विटर का उपयोग कर रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा कंपनियां अपने ग्राहकों तक पहुंच जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, आपकी दृष्टि में कॉलेजों में छात्रों की पढ़ाई के समय मोबाइल साथ में रखने की अनुमति देना कहां तक उचित है। आप किस विकल्प से सहमत होंगे। तो विकल्प देख लेते हैं। विकल्प के अनुसार आपका आंसर डी सही होगा। मोबाइल साथ में रखे जाने से एक अनेक उपद्रवी छात्र भौतिक रूप से कक्षा में होते हुए भी मानसिक रूप से कक्षा में नहीं रहेंगे, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा, अनुशासनहीनता होगी। और छात्र यदि मोबाइल ले जाते हैं तो पढ़ाई के समय उसे स्विच ऑफ किया जाना चाहिए। ये हो सकता है कि आप जब भी पढ़ाई करिए मोबाइल को दूर रखिए, मोबाइल साइलेंट रखिए, इससे माइंड आपका क्या होगा, कॉन्सेंट्रेट होगा। और फिर नेक्स्ट अनुच्छेद को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 90 से 94 तक है। आजकल मनुष्य का जीवन कुछ अलग रूप से करवट ले रहा है। शारीरिक श्रम की कमी, अनियमित जीवन शैली, अनियमित निद्रा, नींद, सादा खान पान का अभाव, मोबाइल, कंप्यूटर, टेलीविजन में व्यस्तता समस्याएं, तनाव, फेसबुक पर हजारों मित्र होते हुए सच्चे मित्रों की और संबंधियों की कमी, अकेलापन और तनाव जीवन के हर घर की कहानी बनती जा रही है। विज्ञापन हमारी मानसिक शांति और संतुष्टि को हमसे दूर कर रहे हैं। पड़ोसियों और रिश्तेदारों के साथ होड़ भी हमारी अशांति का कारण है। आध्यात्मिकता का अभाव, ईश्वर में विश्वास का न होना, असंतोष, अतृप्ति, धोखाधड़ी हर दिन बढ़ रहे हैं। नीतिगत मूल्यों का ह्रास हो रहा है। इसीलिए एथिक्स का एक पेपर जोड़ दिया गया है यूपीपीसीएस और यूपीएससी में। एथिक्स लोगों का डाउन होता चला जा रहा है। सरलता को मूर्खता कहा जाता है और धोखाधड़ी को चतुराई। शरीर, मन और आत्मा के मध्य का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। दूसरों को नीचा दिखाकर हम अपना कद बढ़ा रहे हैं। योग, व्यायाम और मैदान के खेल वो धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। लोगों के घर पहले से ज़्यादा बड़े हुए हैं पर हमारे दिल छोटे होते जा रहे हैं। माँ प्रकृति से हम दूर होते चले जा रहे हैं क्योंकि पोल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है। शिक्षकों को मोटी तनख्वाह चाहिए परंतु जीवन मूल्यों से अपने आप को और अपने छात्रों को दूर ही रखना। इंजीनियर को घोटाले ज़्यादा पसंद आ रहे हैं जिससे ज़्यादा पैसे बने। IT से जुड़े लोग, MBA और अन्य सभी को व्हाइट कॉलर जॉब ही पसंद है। पैसे वालों को बच्चों को परवरिश दूसरे लोग कर रहे हैं। माँ बाप दोनों के पास बच्चों के लिए समय ही नहीं है आज के समय में। भ्रष्टाचार द्वारा उपार्जित धन से लोग अपने कल्याण की चाह तो रखते हैं लेकिन बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेजने वाले लोग भविष्य में अपनी संतान द्वारा सेवा और सद्व्यवहार की कामना कर रहे हैं। रक्तचाप, मधुमेह, लीवर और किडनी के रोग, थायराइड, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक रोग अल्पायु में ही हो रहे हैं। क्या हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम कभी इन सभी कारणों और समाधानों के बारे में सोचें। तो ये ऊपर का आप गद्यांश पढ़ते हुए क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 है, ऊपर लिखित अनुच्छेद के आधार पर अपनी अभिमत बताइए। आज हम संतुष्टि और सुखी क्यों नहीं हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आज हम जीवन के कला भूल चुके हैं। जीवन की दौड़ में पिछड़ जाने का डर हमें सुख और संतुष्टि से दूर रखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं, योग, व्यायाम और मैदान के खेल कूदों के गायब होने के कारण हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। अनुच्छेद के आधार पर आपकी दृष्टि में सबसे सही विकल्प कौन सा हो सकता है। तो इसके अनुसार होगा ऑप्शन सी, प्रकृति का सामर्थ्य न मिलने से बच्चों और बड़ों का सर्वविध विकास नहीं हो पा रहा। अनेक प्रकार की बीमारियां शरीर में
घर करने लगी हैं। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। अनुच्छेद के अनुसार आपकी दृष्टि में जीवन में बढ़ने वाला तनाव कौन सा कारण सबसे प्रमुख जो हमें सुख और संतुष्टि से दूर रखे हुए है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पति पत्नी की व्यस्तता, आपसी व्यवहार, जीवन के दौड़ में पिछड़ जाने का कारण, पिछड़ जाने का डर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 देख लेते हैं। अनुच्छेद के परिप्रेक्ष्य में आज की बदलती जीवन शैली का सबसे प्रमुख कारण आपके अनुसार कौन सा हो सकता है? मुक्त जीवन जीवने की इच्छा, संवेदनहीनता, या ज़्यादा से ज़्यादा धनार्जन और आधिकारिक सुख साधन एकत्रित कर लेने की होड़, या परिवार को ज़्यादा सुख देने की भावना, या जीवन में आगे बढ़ने की चाहत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। मोबाइल, कंप्यूटर, टेलीविजन में अत्यधिक व्यस्तता हमारे जीवन को किस रूप में सर्वाधिक प्रभावित कर रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लंबे समय तक टेलीविजन, कंप्यूटर और सोशल मीडिया पर व्यस्त होने के कारण वास्तविक दुनिया से दूर की दुनिया में जीने लगता है, उसका स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य में उसकी गिरावट होने लगती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 94 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है। डीओ लेटर का पूर्ण रूप क्या है? डीओ लेटर का पूर्ण रूप क्या है? डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल लेटर्स, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स लेटर्स, डेमी ऑफिशियल लेटर, डियर ऑफिसर्स लेटर, या ड्यूअल ऑफिशियल लेटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेमी ऑफिशियल लेटर। बी 95 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है। डीओ पत्र में अधिक्रमण लिखने का सही तरीका क्या है? भवदीय, अपना, आभारी, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है। ऑफिस मेमोरेंडम में इस्तेमाल किया जाने वाला सही अभिवादन क्या है? प्रिय महोदय, महोदया, सर, मैडम, आदरणीय महोदय, महोदया, या कोई अभिवादन उपयोग में नहीं किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते हैं। नीति के महत्वपूर्ण मामलों, नीति के महत्वपूर्ण मामलों जैसे कि औद्योगिक लाइसेंस की नीति में सरकार के निर्णयों की सार्वजनिक घोषणा के लिए किस प्रकार के संचार का उपयोग किया जाता है? अधिसूचना का, मिनट्स का, कार्यालय आदेश का, या प्रस्ताव का? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अधिसूचना का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। विदेशी सरकारों के साथ पत्राचारों के निर्देश जारी करने के लिए कौन सा सरकारी कार्यालय जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है एग्जाम पेपर का। CSMOP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो ये इंग्लिश में हम देखेंगे तो आसानी पड़ेगी हमको। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, सेंट्रल सेक्रेटरिएट मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर्स। ऑप्शन बी, सेंट्रल सेक्रेटरिएट मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर्स। ऑप्शन बी 100 का सही होगा। और ये पूरा पेपर कंप्लीट हो गया। पेपर को हम इजी टू मॉडरेट लेवल बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ न कुछ आंसर आते हुए भी एग्जाम में इतना मेंटली प्रेशर रहता है, गलत हो ही जाता है। अब हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और क्वेश्चन जो आपको अच्छे लगे उसको आप लिखते जाइए, क्योंकि याद तो रहेगा नहीं आपको कि तुरंत आप देखें तुरंत आपको याद हो जाए। तो आप उसका एक